अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आपने सुना है सऊदी अरब से एक ऐसा अद्भुत नजराना जो सिर्फ अल्लाह की रहमत और क़यामत की निशानियों की याद दिलाता है। रेत के बीच से अचानक पानी का प्रकट होना इस साल 2025 का एक ऐसा करामात है जिसे देखकर इंसान सिर्फ अल्लाह की ताकत और उसकी असीम रहमत पर हैरानी और तसव्वुर में पड़ जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे यह करामात कहाँ और किस तरह हुआ। क्या इस घटना का कोई इल्मी और रहनुमाई वाला मतलब है और आखिर क्यों इसे क़यामत की निशानी माना जा रहा है? तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप समझ सकें कि अल्लाह की माया और करामात इंसानी तस्वुर से परे हैं। इस करामात को देखकर दिल भर जाएगा और ईमान और भी मजबूत होगा। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से करीब 1400 साल पहले क़यामत की जिन निशानियों के बारे में उम्मत को आगाह किया था, उनमें से एक बहुत बड़ी निशानी इस साल यानी 2025 में सऊदी अरब की सरजमीन पर जाहिर हो चुकी है। इस अजीबो गरीब मंजर को देखने के लिए हजारों लोग वहां पहुंच रहे हैं। लोग इसे देखकर कह रहे हैं, यह तो अल्लाह का करिश्मा है, क्योंकि वाकई यह ऐसा वाकया है जो नाकाबिल ए यकीन मालूम होता है। दोस्तों, यह बात याद रखिए कि जब कोई काम नामुमकिन लगे और वह मुमकिन हो जाए तो वही चीज अल्लाह का करिश्मा कहलाती है, क्योंकि ऐसे काम इंसान की कुदरत से बाहर होते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर सऊदी अरब में क़यामत की कौन सी निशानी जाहिर हुई है और यह अल्लाह का करिश्मा कहां पेश आया है। इसकी पूरी तफसील जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक गौर से जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले यह बात दिल में बिठा लीजिए कि क़यामत का दिन बरहक है, यानी इसका आना हकीकत है। इस दुनिया में क़यामत जरूर आएगी और इस हक से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, लेकिन यह क़यामत कब आएगी, किस साल या वक्त पर आएगी, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। यह एक ऐसा राज है जो न किसी फरिश्ते को मालूम है, न किसी नबी को बताया गया है। एक मर्तबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? तो आपने फरमाया, जिससे पूछा जा रहा है वह भी पूछने वाले से ज्यादा नहीं जानता। कुरान पाक में भी यही फरमाया गया है कि क़यामत के मुकर्रर वक्त का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, यह लोग आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि वह कब आएगी, तो आप फरमा दीजिए, इसका इल्म तो सिर्फ मेरे रब को ही है। क़यामत को उसके वक्त पर अल्लाह के सिवा कोई जाहिर नहीं करेगा। वह जमीन और आसमान दोनों के लिए बहुत बड़ा हादसा होगा। वह तुम पर अचानक आ पड़ेगी। यह लोग आपसे ऐसे पूछते हैं जैसे आपने उसका इल्म हासिल कर लिया हो। इस तरह कुरान और हदीस दोनों में साफ बयान है कि क़यामत का वक्त सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। बस आप फरमा दीजिए, इसका इल्म तो सिर्फ मेरे रब के पास है। दोस्तों, क़यामत की ऐसी बहुत सी निशानियां हैं जिनका जिक्र कुरान और हदीस में मिलता है, और यह सारी निशानियां आज के इस दौर में तकरीबन पूरी होती नजर आ रही हैं। इन निशानियों का तफसीली जिक्र हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए बात करते हैं उस बड़ी निशानी की जो हाल ही में सऊदी अरब में जाहिर हुई है और जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि मक्का और मदीना के दरमियान के सहारा में पानी का एक बहुत बड़ा चश्मा फूट पड़ा है, और हदीस पाक में यह बात साफ तौर पर बयान की गई है कि क़यामत से पहले अरब के सहारा में पानी का चश्मा फूट पड़ेगा। अब जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि अरब के रेगिस्तान में पानी का एक बड़ा चश्मा उबल रहा है, जिसमें से पानी जोश के साथ ऊपर की ओर उछलता हुआ दिखाई देता है। अब जरा सोचिए, जहां चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत है, वहां पानी का निकल आना कोई मामूली बात नहीं। सहरा में तो पानी का ख्याल तक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां अगर कुआं भी खोदा जाए तो अक्सर पानी नहीं निकलता। तो फिर यह चश्मा कैसे फूट पड़ा? यह तो यकीनन अल्लाह ताला का एक मौजज़ा है। यह अल्लाह पाक के कुदरत का जिंदा निशान है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग लिख रहे हैं कि सन 2025 में सऊदी अरब में क़यामत की एक बड़ी निशानी पूरी हो गई है। इसका मतलब यह है कि क़यामत अब बहुत करीब है और यह दुनिया अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। आइए अब हम आपको क़यामत की उन 5 बड़ी निशानियों के बारे में भी बताते हैं जो सऊदी अरब में तकरीबन पूरी हो चुकी हैं और जिन्हें देखकर ऐसा महसूस होता है कि वाकई क़यामत का वक्त करीब आ चुका है। याद रखिए, क़यामत की ये निशानियां कोई कहानी या अफसाना नहीं हैं, बल्कि यह वो हकीकतें हैं
जिनका जिक्र कुरान और हदीस में बड़े वाज़ेह लफ्जों में किया गया है। इन निशानियों के बारे में जानने के बाद यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक गौर से देखना मत भूलिए। नंबर 1, अरब की सरजमीन का सरसब्ज होना। दोस्तों, अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहीह मुस्लिम हदीस शरीफ में फरमाया है कि क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी यह होगी कि अरब की सरजमीन फिर से सरसब्ज और शादाब हो जाएगी। यानी वह धरती जो आज रेत और सहरा से भरी हुई है, वहां नहरें, बागात और खेती बाड़ी शुरू हो जाएगी। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आज के दौर में यही हो रहा है। सऊदी अरब में अब लगातार तेज बारिशें हो रही हैं। हाल ही में जब वहां सैलाब जैसी बारिशें हुईं, तो सूखे पहाड़ों और रेत के टीलों पर हरियाली उग आई। इतना ही नहीं, बारिश की अधिकता की वजह से अब सऊदी हुकूमत वहां डैम बना रही है ताकि पानी को जमा किया जा सके और खेती को बढ़ावा मिले। इस वक्त सोशल मीडिया पर सऊदी अरब की कई वीडियो और तस्वीरें वायरल हैं, जिनमें हर तरफ हरियाली दिखाई दे रही है। दोस्तों, यह याद रखिए कि सऊदी अरब में न कोई नदी है और न कोई नाला। यह इलाका हमेशा से सहारा के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब लगातार 3 दिनों तक हुई बारिश से पूरा इलाका हरा भरा नजर आ रहा है। यानी यह कहना गलत न होगा कि कयामत की यह बड़ी निशानी आज अरब की सरजमीन पर पूरी तरह जाहिर हो चुकी है। नंबर 2, नाच गाना आम हो जाना। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही फरमा दिया था कि कयामत के करीब नाच गाना आम हो जाएगा और लोग अपने घरों में बैठकर भी नाच गाने में मशगूल रहेंगे। आज यह बात पूरी तरह हकीकत बन चुकी है। इंस्टाग्राम, टिकटॉक और सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर आज हर जगह नाच गाना ही नजर आता है। भाई बहन, मियाँ बीवी और यहाँ तक कि बच्चे भी इन हरकतों में शामिल हो गए हैं। लोग अपने ही हाथों से कयामत की निशानी को और आगे बढ़ा रहे हैं। यानी यह कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि कयामत की यह निशानी भी आज पूरी तरह सामने आ चुकी है। नंबर 3, अहले अरब का मुशरिकीन से मेल जोल बढ़ाना। दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में फरमाया कि कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के लोग मुशरिकीन से रिश्ते और मेल जोल न बढ़ा लें और यहां तक कि वे बुतों की इबादत करना न शुरू कर दें। आज आप देखें तो सऊदी अरब समेत कई अरबी मुमालिक ने गैर मुस्लिम मुल्कों से गहरी दोस्ती कर ली है। अमेरिका और इजराइल, जिन्होंने लाखों मुसलमानों का खून बहाया, आज अरबी शेखों के दोस्त बन चुके हैं। कुछ ही वक्त पहले दुबई में एक मंदिर का उद्घाटन हुआ, जहां अरब के बड़े शेख पूजा की थालियां लिए हुए दिखाई दिए। दोस्तों, यह सब कुछ वही है जिसकी खबर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले दे दी थी। आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कयामत की यह बड़ी निशानी भी जमीन पर पूरी होती जा रही है। नंबर 4, ऊंची ऊंची इमारतों का बनना। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि ऊंट और बकरियां चराने वाले नंगे बदन और नंगे पांव वाले लोग एक दूसरे से मुकाबला करते हुए ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे और उन पर फख्र करेंगे। आज यह हदीस बिल्कुल अपनी आंखों के सामने पूरी होती नजर आ रही है। सऊदी अरब और दुबई में जो नज़ारे हम देख रहे हैं, वे इसी निशानी का इजहार हैं। बुर्ज खलीफा आज दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, लेकिन अब सऊदी अरब में इससे भी ऊंचा टॉवर तामीर किया जा रहा है। ये वही बात है जिसकी खबर हजरत मोहम्मद ने 1400 साल पहले दी थी और आज यह सच होकर सामने आ रही है। नंबर 5, अहले मक्का पर तबाही का आना। दोस्तों, अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया कि कयामत की निशानियों में से एक निशानी यह होगी कि अहले मक्का तबाही और बर्बादी का सामना करेंगे। हाल के दिनों में हमने देखा कि खाना काबा में तेज तूफान और मूसलाधार बारिश आई, यहां तक कि लोग अपने पैरों पर खड़े भी नहीं रह पाए। हवा के झोंकों से हर चीज उड़ रही थी। मदीना मुनव्वरा में भी इसी तरह की भारी बारिशें हुईं। यह सब देखकर दिल दहल उठता है। लगता है कि यह निशानी भी पूरी हो चुकी है। याद रखिए दोस्तों, कयामत की निशानियों का जिक्र हमें डराने के लिए नहीं किया गया, बल्कि हमारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए किया गया है, ताकि हम सबक लें, अपनी जिंदगी को सुधारें, नेकियों में इजाफा करें और अल्लाह ताला के और करीब हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हम सबको हर तरह के फितनों और फसादों से महफूज रखे और हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में
आमीन जरूर लिखें। आज जो हालात हम फलस्तीन में देख रहे हैं, जहां बेगुनाह मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है, और दूसरी तरफ वही लोग अपने मुल्कों में नाच गानों और ऐशो आराम में डूबे हुए हैं, उन पर अल्लाह का अजाब उतरना कोई हैरानी की बात नहीं। आज सऊदी अरब के लोग खून के आंसू रो रहे हैं, तौबा कर रहे हैं और अल्लाह ताला से रहमत की दुआ कर रहे हैं। यह अल्लाह का इशारा है कि इंसान जब हद से बढ़ता है तो उसे उसके कर्मों का जवाब जरूर मिलता है। इसलिए दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि सोचने और सबक लेने के लिए है। इसे आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सऊदी अरब वह मुकद्दस सरजमीन है जहां अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद ने जन्म लिया था और यहीं से इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुआ। ये वही मुल्क है जहां के शहर मक्का और मदीना दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र माने जाते हैं। इसलिए जब भी किसी हिस्से में मुसलमानों पर जुल्म होता है तो पूरी उम्मत की निगाहें सबसे पहले सऊदी अरब की तरफ उठती हैं। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज वही मुल्क जहां कभी दीने इस्लाम की रोशनी से दिलों में नूर भरा करता था, अब वहां दुनियावी चकाचौंध और नाच गानों की महफिलें सजने लगी हैं। मस्जिद ए नबवी जैसी पाक और मुकद्दस जगह पर आज फिल्मों की शूटिंग होती दिखाई दे रही है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से उस जगह पर जहां कभी फरिश्ते भी इजाजत लेकर आते थे, अब कैमरों की लाइटें चमक रही हैं और लोग दुनियावी शोहरत के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन याद रखें, अल्लाह ताला की जात बहुत बड़ी और बेनियाज है। जब इंसान हदें पार करने लगता है और गुनाहों में डूब जाता है तो फिर अल्लाह का अजाब उतरना शुरू हो जाता है। आज वही मंजर सऊदी अरब में नजर आ रहा है। हर तरफ अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो रहा है। कहीं झलझले, कहीं तेज आंधियां और ओलों की बारिश, तो कहीं आग लगने की खबरें। इस वक्त रियाद, जिझान, आभा, मक्का और अल कसीम जैसे इलाकों में रेतीले तूफान ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। आसमान धूल और रेत से ढका हुआ है, सड़कों पर गाड़ियां फंसी हैं, बिजली और नेटवर्क ठप हैं और लोग अपने घरों से निकलने से डर रहे हैं। मौसम विभाग ने भी आगाह किया है कि आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। अब वहां के लोग मस्जिदों में जमा होकर तौबा कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं और अल्लाह ताला से रहमत की दुआएं मांग रहे हैं। वाकई यह सोचने का वक्त है, क्या यह सब सिर्फ प्राकृतिक आपदा है या फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक सख्त इशारा? जब इंसान अपनी हदें भूल जाता है तो दुनिया की कोई ताकत भी उसे नहीं बचा सकती। इस वीडियो के आखिर में हम आपको वो लाइव मंजर दिखाएंगे जो हर मुसलमान के दिल को हिला कर रख देंगे। देखते ही देखते सऊदी अरब पर आया यह भयंकर तूफान पूरे मुल्क को रेतीले बादलों में छिपा गया। पूरा माहौल रेत और धूल के भारी पर्दे में ढक गया। जिंदगी थम सी गई, सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, गाड़ियां जहां की तहां रुक गईं, लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए। आंधी इतनी तेज थी कि दिन में अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे रात उतर आई हो। कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा और किंगडम टावर ऑफ अल फैसल टावर जैसी ऊंची इमारतें भी रेत के गुब्बार में गुम हो गईं। इस तबाही के बाद दुनिया भर के मुसलमान इसे अल्लाह ताला का अजाब करार दे रहे हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि जब गाजा और सूडान जैसे इलाकों में बेगुनाह मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और बड़ी ताकतें चुप हैं, तो ऐसे वक्त में अल्लाह ताला की तरफ से अजाब का उतरना कोई हैरानी की बात नहीं। आज सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि पूरे अरब में अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। कहीं झलझले, कहीं आंधियां, कहीं ओलों और बारिशों का कहर। हर तरफ अल्लाह की पकड़ साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि आज ज्यादातर अरब मुल्कों ने यहूद और नसारा से दोस्ती कर ली है, जबकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने साफ फरमाया, ऐ ईमान वालों, यहूद और नसारा को अपना दोस्त मत बनाओ। लेकिन आज के ये लोग उन्हीं की दोस्ती में डूबे हुए हैं और यही वजह है कि आज ये जिल्लत और रुसवाई का सामना कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इनसे अपने दीन का काम छीन लिया है, जबकि दीन का मरकज तो मक्का और मदीना हुआ करते थे। पहले सहाबा-ए इकराम ने पूरे जोश और ईमानदारी से इस्लाम को फैलाया, मगर वक्त के साथ अरब के लोग अय्याशी और गफलत में पड़ गए। खास तौर पर जब से मोहम्मद बिन सलमान हुकूमत में आए हैं, तब से सऊदी अरब की फिजा ही बदल गई है। आज वहां शराब खाने, नाच गानों की महफिलें और दुनियावी चकाचौंध आम हो चुकी हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं रही कि फिलिस्तीन में मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, सूडान में औरतें जिंदा जलाई जा रही हैं
बूढ़ों और बच्चों को बेरहमी से मारा जा रहा है। फिलिस्तीन में 90,000 से ज्यादा लोग शहीद, 4 लाख घायल और 15 लाख बेघर हो चुके हैं। और अब खबरें आ रही हैं कि यहूदी मस्जिद ए अक्सा के नीचे खुदाई कर रहे हैं। लेकिन सऊदी अरब अब भी खामोश है, मगर कहते हैं जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है और जब वह चलती है तो बड़ों बड़ों को जमीन पर ला देती है। आज यही मंजर सऊदी अरब में नजर आ रहा है। पूरा अरब बेहयाई और बेगैरती की दलदल में फंसा हुआ है। अगर इनके साथ नबी ए पाक की दुआएं न होतीं तो अब तक कई बार इन पर अल्लाह ताला का अजाब उतर चुका होता, लेकिन यह लोग अब भी सुधरने को तैयार नहीं हैं। अल्लाह ताला हर चीज के लिए एक हद मुकर्रर करता है, वह मोहलत देता है, मगर जब इंसान उस हद को पार कर देता है तो फिर अल्लाह की पकड़ ऐसी होती है कि संभलने का मौका तक नहीं मिलता। दोस्तों, आज जो तूफान सऊदी अरब में आया है उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे यह मुल्क अब अपनी रौनक और ताकत खो चुका हो, जैसे अल्लाह ताला का अजाब उस पर उतर चुका है। अल्लाह ताला ने इन लोगों को हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान की मानो एक झलक दिखा दी है, ताकि यह समझ जाए कि अल्लाह की कुदरत के आगे कोई ताकत ठहर नहीं सकती। जो भी अल्लाह से मुकाबला करता है उसका अंजाम हमेशा बर्बादी ही होता है। नबी ए पाक ने फरमाया था, ऐ लोगो, सऊदी अरब की पवित्र जमीन को यहूद और नसारा से पाक रखना। मगर अफसोस, आज उसी सरजमीन पर यहूदियों को खुश करने के लिए नाचने वाली औरतों को बुलाया जा रहा है और उनके लिए शराब और मौज मस्ती की महफिलें सजी हुई हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने साफ इरशाद फरमाया है कि यहूद और नसारा कभी तुम्हारे सच्चे दोस्त नहीं हो सकते। लेकिन आज हालात यह हैं कि पूरे अरब में इस्लाम की खुली नाफरमानी की जा रही है। याद रखिए, यह अमल अल्लाह के नज़दीक निहायत नापसंद है। इससे पहले भी अल्लाह ताला ने अरब वालों को कई बार छोटे छोटे अजाबों के जरिए चेताया था, मगर उन्होंने कभी सबक नहीं लिया। यही वजह है कि आज सऊदी अरब अल्लाह के शदीद अजाब में गिरफ्तार है। यह तूफान महज एक प्राकृतिक हादसा नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से दी गई सख्त वार्निंग है, ताकि इंसान समझ ले कि वह चाहे जितनी ताकतवर क्यों न बन जाए, अल्लाह की कुदरत पर कभी गालिब नहीं हो सकता। अल्लाह की ताकत हमेशा से हावी रही है, आज भी है और हमेशा रहेगी। जो जितनी जल्दी यह हकीकत समझ ले, उतना ही उसके लिए बेहतर है, क्योंकि जो अल्लाह से टकराता है वह कभी कामयाब नहीं होता। हदीस ए पाक में आया है, मुसलमान मुसलमान का भाई है, न उस पर जुल्म करो और न जुल्म होने दो। जो अपने मुसलमान भाई की मदद करेगा, अल्लाह उसकी मदद करेगा। जो उसकी तकलीफ दूर करेगा, अल्लाह कयामत के दिन उसकी तकलीफ दूर करेगा। और जो जालिम का साथ देगा, अल्लाह उसे तबाह कर देगा। दोस्तों, करबला के मैदान में जहां हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का रोजा मुबारक मौजूद है, वहां इस वक्त खुदाई का काम चल रहा है। जी हां, इस पवित्र जमीन पर बुलडोजर लगाए गए हैं और गहराई तक खुदाई की जा रही है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि लगभग 1400 साल बाद इस खुदाई के दौरान ऐसा मौजज़ा सामने आया है जिसने पूरी दुनिया को दंग कर दिया। यकीन मानिए, हजरत इमाम हुसैन की इस जिंदा करामात को सुनकर आपका ईमान और यकीन दोनों ओर मजबूत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, यह वीडियो आप सबके लिए बेहद खास है। इसे आखिर तक जरूर देखें और दिल से आमीन कहें। सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि इस वक्त हजरत इमाम हुसैन के रोजा मुबारक के सामने तामीर का काम जारी है। करबला की पाक जमीन पर बड़े पैमाने पर खुदाई और तामीर का सिलसिला चल रहा है। मगर जब बुलडोजर करीब 8 से 10 मीटर की गहराई तक पहुंचे तो वहां ऐसा जिंदा मोजिजा सामने आया जिसे देखकर हर कोई हैरत में पड़ गया और हर जुबान से बस एक ही आवाज बुलंद हुई, या हुसैन, या हुसैन। दोस्तों, इस वक्त करबला ए मुअल्ला की पवित्र सरजमीन पर जो कुछ भी हो रहा है उसे दुनिया भर के मोमिनीन ईमान और श्रद्धा से देख रहे हैं। वह जमीन जिसके झर्रे जर्रे में इमाम हुसैन की याद बसती है, जहां की हवा तक उनकी कुर्बानी की गवाही देती है, वहीं पर मजदूर और इंजीनियर दिन रात मेहनत कर रहे थे ताकि रोजा ए हुसैनी को और बड़ा और खूबसूरत बनाया जा सके। इन्हीं में से एक नौजवान इंजीनियर था जिसका नाम था अली। वह शिया खानदान से ताल्लुक रखता था और करबला के मैदान के पास ही रहता था। अली बचपन से ही हर साल 10 मुहर्रम को इस मुकद्दस जगह पर आता, खाक ए करबला को चूमता और हजरत इमाम हुसैन की याद में आंसू बहाता। लेकिन इस बार उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने अपने रब से दुआ की
या हुसैन, अगर कोई निशानी बाकी हो तो हमें भी दिखा दो। फिर एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें मैदान ए करबला पर पड़ीं, बुलडोजर ने जमीन को चीरना शुरू किया। कुछ देर बाद मजदूरों में हलचल मच गई। सभी जोर जोर से या हुसैन पुकारने लगे। नीचे लगभग 1 मीटर की गहराई पर मिट्टी का रंग अचानक बदल गया था। वह मिट्टी खून की तरह गहरी लाल सुर्ख हो गई थी। ये कोई आम मिट्टी नहीं थी, बल्कि वही खाक करबला थी जो आज से 1400 साल पहले हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों के पवित्र खून से रंग गई थी। मजदूरों ने जब और गहराई में खोदा तो उन्हें कुछ और चीजें मिलीं। तलवारों के टुकड़े, जंग में इस्तेमाल किए गए पुराने हथियार और खून जैसे लाल पत्थर। यह देखकर इंजीनियर अली का दिल कांप उठा। वह घुटनों के बल बैठ गया, मिट्टी को अपने हाथों में लिया और कहा, यह तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी है। यह हजरत इमाम हुसैन की जिंदा करामात है। फिर उसने उस खाक करबला को अपने माथे से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ा। यह नजारा देखकर आसपास के लोग जमा हो गए। कोई या हुसैन पुकार रहा था, कोई दरूद शरीफ पढ़ रहा था। कुछ ही देर में उलमाए किराम और हाजियों को भी इसकी खबर मिली। उन्होंने फौरन साइंटिस्ट्स को बुलाया। जांच में पाया गया कि यह मिट्टी प्राकृतिक रूप से इतनी लाल नहीं हो सकती। कार्बन डेटिंग से यह बात साबित हुई कि यह वही इलाका है जहां वाकई एक करबला पेश आया था। दोस्तों, यह कोई आम बात नहीं, बल्कि हजरत इमाम हुसैन की जिंदा करामात है कि 1400 साल बाद भी उनका पवित्र खून इस जमीन में जिंदा है। यह अल्लाह पाक की एक बड़ी निशानी है जो हमें याद दिलाती है कि हक की जंग कभी खत्म नहीं होती और हुसैन आज भी जिंदा हैं, हर उस दिल में जो इंसाफ और सच्चाई के लिए धड़कता है। इसके बाद इंजीनियर अली जाकर रौजा ए इमाम हुसैन के पास बैठ गया और तज्जुब और इश्क में डूबकर दुआ करने लगा। दुआ करते करते उसकी आंखों में नींद उतर आई और वह हल्की सी झपकी ले बैठा। उसी वक्त उसे एक ख्वाब नजर आया। उसमें उसने देखा कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं। उनका चेहरा नूर से जगमगा रहा था, लेकिन उनकी आंखों में वही दर्द था जो मैदान ए करबला में 1400 साल पहले देखा गया था। ख्वाब में इमाम हुसैन ने फरमाया, ए अली, यह मेरा खून नहीं, बल्कि यह मेरे अजीजों का इम्तिहान है। यह करामत इसलिए जाहिर हुई है ताकि दुनिया को याद रहे कि जो जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं वो कभी मरते नहीं। ए अली, अपनी जिंदगी में हक की आवाज बनो, जैसे मैं बना था। यह सुनते ही अली की आंखें खुल गईं। उसका दिल कांप उठा और वह समझ गया कि इमाम हुसैन की यह करामत केवल करबला की मिट्टी की नहीं, बल्कि हर मोमिन के लिए एक पैगाम है। इसके बाद यह खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। सोशल मीडिया पर इसके कई वीडियो वायरल होने लगे। लाखों जायरीन करबला पहुंचने लगे। उस लाल मिट्टी को चूमते हुए कहते, या हुसैन, तेरा खून आज भी बोलता है। याद रखिए, हजरत इमाम हुसैन की यह जिंदा करामत सिर्फ शिया या सुन्नी के लिए नहीं, बल्कि तमाम उम्मत ए मुस्लिम के लिए एक सबक है कि अल्लाह के वली का बलिदान कभी फना नहीं होता। करबला की यह खाक आज भी हर आने वाले को याद दिलाती है कि जब इंसान हक पर कायम रहता है तो अल्लाह ताला खुद उसे निशानी बना देता है। कुछ दिन गुजर गए। एक शाम जब सूरज ढल चुका था, खुदाई का काम फिर से चल रहा था। उसी वक्त एक मजदूर जिसका नाम था हसन, उसका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। उसने ध्यान से देखा तो वह एक बहुत पुराना मिट्टी का घड़ा था जिस पर अरबी में कुछ लिखा हुआ था। हसन ने वह घड़ा संभाल कर उठाया और साफ किया। उस पर या हुसैन के अल्फाज साफ साफ नजर आ रहे थे। यह देखकर आसपास के मजदूरों में हलचल मच गई। जब घड़ा खोला गया तो उसमें से एक तेज सुगंध उठी, जैसे गुलाब और खाके करबला की खुशबू मिल गई हो। अंदर कुछ पुराने कपड़े थे जो लाल रंग से सने हुए थे, मानो खून अब भी ताजा हो। पास ही खुदाई में एक तलवार का टुकड़ा और एक छोटा ताबीज भी मिला जिस पर अल्लाहु अकबर बेहद खूबसूरती से लिखा था। यह देखकर हसन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन मौलाना साहब को बुलाया। मौलाना ने देखते ही कहा, यह करबला की पाक मिट्टी और हजरत इमाम हुसैन व उनके अजीजों की निशानी है। यह उनकी जिंदा करामात है। जब यह खबर चारों ओर फैली तो साइंटिस्ट्स की टीम बुलाई गई। उन्होंने इसकी तफ्तीश की और नतीजा यही निकला कि यह घड़ा और कपड़े उसी दौर के हैं जब वाक़े करबला पेश आया था। मगर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कपड़ों पर मौजूद लाल रंग प्राकृतिक नहीं था, बल्कि वह इंसानी खून था, और वह खून 1400 साल बाद भी अपनी चमक और रंगत को बरकरार रखे हुए था। यह देखकर वैज्ञानिक भी दंग रह गए,
क्योंकि इंसानी खून का इतने सदियों तक इस तरह बाकी रहना दुनिया के इल्म के लिहाज से नामुमकिन था। और यहीं से एक बार फिर यह साबित हुआ कि इमाम हुसैन की कुर्बानी सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं बल्कि ईमान का जिंदा सबूत है। दोस्तों, अब आप खुद इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस वक्त मैदान करबला में चल रही खुदाई के दौरान जो चीजें मिली हैं, उन्हें देखकर हर मोमिन का दिल कांप उठा है। बताया जा रहा है कि रौजा इमाम हुसैन के बिल्कुल सामने जब खुदाई की गई तो वहां कुछ अजीबो गरीब निशानात नजर आए। इस खुदाई के दौरान टूटी हुई तलवारों के टुकड़े, नेजों के सिरों के अवशेष और पुराने लाल पत्थर निकले हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 1400 साल बताई जा रही है। यानी यह वही निशानात हैं जो उस दौर से ताल्लुक रखते हैं जब करबला के मैदान में वह खूनी जंग हुई थी, जिसमें हजरत इमाम हुसैन और उनके 71 वफादार साथियों को बेरहमी से शहीद कर दिया गया था। ऐसा कहा जा रहा है कि यही वे तलवारें और नेज़ें हैं जिनसे उस वक्त आले रसूल पर हमला किया गया था। मगर असल हकीकत क्या है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह पाक को ही है। फिर भी एक बात साफ है, ये वही मैदान करबला है, वही मुकाम शहादत, जिसकी खाक आज भी हक और सब्र की गवाही दे रही है। मुमकिन है कि यह निशानात उसी जंग करबला के हों, क्योंकि जब भी किसी ऐतिहासिक जगह पर खुदाई होती है, खासकर वहां जहां किसी महान जंग का वाकया हुआ हो, तो अक्सर इसी तरह के निशान सामने आते हैं। और याद कीजिए, उस वक्त जब हजरत इमाम हुसैन और उनके असहाब पर तीरों और नेज़ों की बारिश हुई थी, तो पूरा मैदान लहू से भर गया था। आले रसूल पर जो जुल्म ढाया गया, उसकी गवाही यह मिट्टी आज भी दे रही है। यह भी कोई शक नहीं कि यह सब इमाम हुसैन की एक जिंदा करामत है, क्योंकि 1400 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी खाक करबला से खून की महक आती है, मानो शहादत का आलम अब भी ताज़ा हो। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके ईमान को मजबूत करे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक शेयर किसी के दिल को हक़ की तरफ मोड़ सकता है। जज़ाकल्लाहु खैरन।